नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 7 चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। मैसेंजर ओरिएंटेड, मैसेंजर भविष्यवक्ता केंद्रित परंपराएं, मैसेंजर ओरिएंटेड जितनी भी परंपराएं हैं जैसे कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इनका पूरा ढांचा दो धारणाओं पर टिका रहता है। एक पहला ये कि एक ही सच्चा ईश्वर है, ठीक है, बात कोई गलत नहीं है। दूसरा ये कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसे ये मैसेंजर कहते हैं, है ना, वो ईसाई मत कहता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो यीशु हैं, जीसस हैं, उनके बिना संभव नहीं है। और इस्लाम कहता है कि अल्लाह का अंतिम संदेश केवल पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से ही आया। इस व्यवस्था में ईश्वर और अनुयायी जितने भी हैं के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, बीच में मैसेंजर का होना अनिवार्य ही है। इसी कारण से श्री राम स्वरूप जो है वो इन पंथों को मैसेंजर ओरिएंटेड पंथ या प्रतिनिधि आधारित पंथ कहते हैं। समस्या यह है कि भविष्यवक्ता होने का प्रमाण वही देता है, मैसेंजर होने का प्रमाण मैसेंजर खुद ही बोलता है कि मैं मैसेंजर हूँ, और ईश्वर के अस्तित्व का जो प्रमाण है वो मैसेंजर देता है। ये एक सर्कल की तरह से है जिसमें जो मैसेंजर है उसकी भूमिका स्वयं ईश्वर से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है। यही कारण है कि यहूदी पंथ में अनेक मैसेंजर्स रहे, पर ईसाई परंपरा ने कह दिया कि जो जीसस है वो ही अंतिम भविष्यवक्ता है, यीशु जो है वो अंतिम मैसेंजर है, उनके बाद कोई नहीं। बाद में जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने घोषणा कर दी कि लास्ट मैसेंजर जीसस नहीं है, वो लास्ट मैसेंजर तो मोहम्मद है। और इस प्रकार जो सो कॉल्ड अंतिम सत्य पर अधिकार का जो दावा है वो लगातार कठोर होता गया। सनातन की दृष्टि से देखें तो ये सोच बहुत ही बौनी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्य किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं मिलता, किसी मैसेंजर के थ्रू नहीं मिलता। ना तो कोई एक व्यक्ति मोक्ष का ठेकेदार बन सकता है, ना कोई संस्था ही बन सकती है। यहाँ साधना आत्मानुभूति और व्यक्तिगत प्रयास से ही सत्य का बोध संभव है। मोक्ष में किसी और का अनुभव काम नहीं आता है, अपने कर्म भी स्वयं ही करने पड़ते हैं। इसलिए सनातन धर्म संस्था आधारित नहीं है। ईसाई पंथ में चर्च और इस्लाम में उम्मा जो होता है एक सूत्री संगठन है जो अनुयायियों को हर कदम का जो है वो निर्धारण करता है। पर सनातन परंपरा में मंदिर भी अलग अलग चेतना वाले माने जाते हैं, पर हर मार्ग साधक को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ही ले जाता है। अंततः सत्य का मार्ग भीतर से खुलता है, बाहर से नहीं। और यही सनातन की सबसे सुंदर बात है। यह किसी मैसेंजर की मोहर नहीं चाहिए, बल्कि साधक को अपने अनुभव पर ही टिका रहना पड़ता है।